देखें, जब भी हम डिफेंस ब्लॉक्स की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस ब्लॉक आ जाता है नेटो, जहां पे पूरे 32 कंट्रीज ने कमिट करके रखा है कि एक के अगेंस्ट अटैक सबके अगेंस्ट अटैक माना जाएगा। लेकिन ये कमिटमेंट कितनी सीरियस है और क्राइसिस के टाइम में क्या सर्वाइव कर पाएगी, ये इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। देखिए, नेटो को 1949 में बनाया गया था सोवियत यूनियन के एक्सपांशनिस्ट थ्रेट को टैकल करने के लिए, लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गई तो नेटो को भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर इसके उलट नेटो ने तो एक्सपांशन शुरू कर दिया रशिया के करीब। जब ये ब्लॉक बना था तो इसके 12 मेंबर्स थे, जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुई है तो इसके 16 मेंबर्स थे। पूरी कोल्ड वॉर में सिर्फ 4 मेंबर्स ऐड हुए हैं, मगर एक्सपांशन ऐसा हुआ कि 16 मेंबर्स से 32 मेंबर्स बन गए। नेटो को लिटरली डबल कर दिया है और रशिया ने इसकी बहुत कंप्लेन की कि देखें, आप अपनी मेंबरशिप को इतना एक्सपांड क्यों कर रहे हैं, आपको किससे लड़ना है। और जहां तक नेटो के थ्रेट परसेप्शन की बात है तो इन्होंने नेटो को 3 फ्लैंक्स में डिवाइड करके रखा है, नॉर्दर्न फ्लैंक, ईस्टर्न फ्लैंक और सदर्न फ्लैंक। 9/11 के बाद नेटो का पूरा ध्यान सदर्न फ्लैंक के ऊपर था। इनको लगता था कि टेररिस्ट का ज्यादातर यूरोप को खतरा है और वो अटैक नॉर्दर्न अफ्रीका के किसी कंट्री से आ सकता है, इसीलिए इन्होंने अपना पूरा ध्यान सदर्न फ्लैंक के ऊपर करके रखा था। 2011 में नेटो ने लीबिया में कर्नल कद्दाफी के अगेंस्ट जो इंटरवेंशन की थी वो भी अपने सदर्न फ्लैंक के स्ट्रेटेजी के तहत की थी, और आज तक स्कॉलर्स कह रहे हैं कि नेटो का यही इंटरवेंशन लीबिया के मॉडर्न क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर रशिया के यूक्रेन अटैक के बाद नेटो का अब पूरा ध्यान ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर हो गया है, बल्कि इन्होंने ईस्टर्न फ्लैंक को बहुत ज्यादा मिलिटराइज करना शुरू कर दिया है। मगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि रशिया अगर किसी नेटो मेंबर को ईस्टर्न यूरोप में फुली टेक ऑन करता है तो क्या नेटो अपनी कमिटमेंट पे पूरी उतर पाएगी? क्या वाशिंगटन, लंदन और पेरिस जैसे सिटीज को रिस्क पे रखा जाएगा जस्ट पोलैंड, इस्टोनिया या रोमानिया की वजह से? डोनाल्ड ट्रंप ने तो नेटो के आर्टिकल 5 के कहा है कि इसकी वेरियस डेफिनेशन है, ये जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर अटैक आ जाए तो हम सारे वहीं पे पहुंच जाएं। और इसीलिए जर्मनी और यूके ने एक सेपरेट डिफेंस पैक्ट करके रखा है कि कल को अगर नेटो कंट्री के ऊपर अटैक हो जाता है और नेटो उसकी मदद को नहीं आता और नेटो डिसॉल्व हो जाता है तो कम से कम जर्मनी और यूके एक दूसरे की हेल्प कर पाएं। और यूके ने फ्रांस के साथ भी एक नॉर्थवुड न्यूक्लियर डिक्लेरेशन साइन की है, जिसका मकसद है कि अगर क्राइसिस हुए तो दोनों न्यूक्लियर के मामले में एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। जब आपके पास नेटो है तो आप ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट इंटरनली क्यों करें? क्योंकि नेचुरली आप लोगों को नेटो के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि वो आपकी हेल्प को आएगा या नहीं आएगा। और पोलैंड ने भी कहा है कि बेहतर है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स हमारी टेरिटरी में डिप्लॉय कर दो, इससे हमें ज्यादा आपकी कमिटमेंट की गारंटी मिलेगी। एज ऑफ नाउ रशिया ने नेटो के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था। अगर रशिया फुली टेक ऑन करता है किसी भी नेटो मेंबर को तो उस वक्त नेटो कैसे रिएक्ट करेगा, ओनली टाइम विल टेल।